सन 1865 अमेरिका अभी अभी एक खूनरेजी सिविल वॉर से उठा था। लाखों लोग टॉप 3 अमीर लोगों में शामिल हैं और उसके स्टील ने एक स्कॉटलैंड के बच्चे के लिए रास्ता खोला। उस बच्चे का नाम एंड्रयू कार्नेगी था। स्कॉटलैंड से अमेरिका आया सन 1848 में, सिर्फ 12 साल की उम्र में। उसका बाप घर पर कपड़ा बुनने का काम करता था, लेकिन जब मशीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने उसके बाप से ये काम छीन लिया। मजबूरन पूरा खानदान सब कुछ छोड़कर अमेरिका आ गया। कार्नेगी ने जिंदगी का सफर नीचे से शुरू किया। पहला काम कॉटन फैक्ट्री में, जो सिर्फ $1.25 पर वीक बनता था, और आखिर में स्टील इंडस्ट्री में इंटर किया। नतीजा सस्ता, स्ट्रॉन्ग, हल्का स्टील। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी का असली जीनियस माइंड सिर्फ स्टील बनाना नहीं था, बल्कि उसका सिस्टम था जिसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब किसी भी दूसरी कंपनी पर डिपेंड नहीं करना। कार्नेगी ने पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में ले ली। आयरन और माइंस उसकी, कोल माइंस उसकी, लाइमस्टोन्स उसकी अपनी। बीच में किसी भी बाहर कंपनी की जरूरत नहीं थी। नतीजा, कार्नेगी की स्टील कंपनी ने रेल ट्रैक्स इतनी सस्ती बनाना शुरू की
के ब्रिटेन कॉम्पीट ही नहीं कर सका। सन 1890 तक अमेरिकन स्टील प्रोडक्शन जर्मनी, बर्तानिया और फ्रांस की कंबाइंड प्रोडक्शन से भी ज्यादा हो गई। सन 1901 में जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी को ऑफर दिया $480 मिलियन का। कार्नेगी राजी हो गया और उसने ये स्टील कारपोरेशन जेपी मॉर्गन को बेच दी और वो बनी दुनिया की पहली $1 बिलियन आया। तब प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट ने जेपी मॉर्गन को बुलाया। मॉर्गन ने अपनी लाइब्रेरी में टॉप बैंकर्स को इकट्ठा किया और डील फाइनलाइज होने तक किसी को बाहर जाने नहीं दिया। उसने अपनी पर्सनल गारंटी से बैंक को सपोर्ट दिया। एक प्राइवेट बैंकर ने सिर्फ एक ही रात में पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को संभाल लिया। ये वो ताकत थी जो उस वक्त किसी गवर्नमेंट के पास ही भी नहीं थी। सन 1873 में मार्क ट्वेन ने एक नॉवेल लिखी, द ग्लाइडेड एज, अ टेल ऑफ टुडे। ग्लाइडेड का मतलब था सोने का जर्क, बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखला। लेकिन दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स जो भीड़ भरे इलाकों में रहते थे, एक कमरे में 10 से 12 लोग, ना साफ पानी, ना साफ ड्रेनेज सिस्टम, ना ही कोई सेफ्टी, और काम रोज 12 से 16 घंटे, हफ्ते के 6 दिन। बैरन्स यानी रेलवे के ऑफिसर्स अमीर हो रहे थे, रेल चल रही थी, स्टील बन रही थी, ऑयल बह रहा था, लेकिन वो आदमी जो रेल पर काम करता था उसको बहुत ही कम उजरत मिलती थी। ये कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं बल्कि उस आदमी की भी थी जो तरक्की की बुनियाद था। सन 1877 में बाल्टीमोर और ओहायो रेल रोड डिपार्टमेंट ने अचानक वेजेस कम कर दिए। कोई वार्निंग नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं, वर्कर्स ने जल्द ही काम रोक दिया। फिर ये आग
फैलती गई। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि अमेरिका की बड़ी लेबर अपराइजिंग बन गई। ग्रेट रेल रोड स्ट्राइक ऑफ 1877 19वीं सदी की दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हड़ताल थी। 80,000 से भी ज्यादा रेल रोड वर्कर्स, प्रेसिडेंट हाइस ने ट्रूप्स रोशनी में बर्बाद कॉम्पिटिटर्स के घर अंधेरे थे, और उस दौलत के साय में जहां पर लाखों लोग ओवर क्राउड में जी रहे थे। हेनरी जॉर्ज ने 1879 में लिखा, दिस एसोसिएशन ऑफ पॉवर्टी विथ प्रोग्रेस इज द ग्रेट एनिग्मा ऑफ आवर टाइम, यानी तरक्की के साथ गुर्बत का ताल्लुक। ये पहेली वो है जब वॉल स्ट्रीट बूम करता है लेकिन मिडिल क्लास सिमट जाता है, जब अमेज़न एक दिन में बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाते हैं लेकिन वेयरहाउस का वर्कर उसकी कमर ही टूट जाती है। ये ग्लाइडेड एज खत्म ही नहीं हुआ आज तक, वो सिर्फ नए चेहरों में आ गया है, नए नामों के साथ, लेकिन कहानी वही पुरानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।